हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक हेयर। ओके, आज हम एक एनालॉजी पे वीडियो देखने वाले हैं गाइस। और हम लोग एनालॉजी पे काम कर रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था। तो देयर लॉट ऑफ पीपल आस्किंग कि यार कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस, इसमें बहुत कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू शुड हैव वेरी साउंड वोकैबुलरी, स्पेशली व्हेन यू आर सॉर्टिंग आउट द एनालॉजी फॉर वोकैबुलरी पार्ट। और फिर उसके बाद आपको ये देखने कि उनके रिलेशंस क्या हैं, ऑपोजिट है, सेम है, ब्रदर है, सिस्टर है, उसका वो एडजेक्टिव है तो दूसरे का एडजेक्टिव देखिए। तो ऐसे करके आपको निकालने, देखिए 10 क्वेश्चन आई विल बी हेल्पिंग यू आउट टू सॉर्ट आउट। और फिर उसके बाद मैं इस पर 4-5 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 4-5 वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे करके हम इस पर वीडियो लेते रहेंगे। ठीक है, सो चलिए आज देखना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं गाइस। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, आपको देखना है कि यार ये फर्स्ट वाला क्या है, बार्टर। अब आपको सबको एक पता होगा, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब आप मेरे से चावल ले लो, मैं गेहूं दे दूंगा, आप मुझे शूज़ दे दो, मैं आपको शर्ट दे दूंगा। तो एक बार्टर सिस्टम मतलब व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग। सो बार्टर से आपने निकाला स्वैप, इसका मतलब बार्टर और स्वैप जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम है। तो अगर बार्टर करने वाला स्वैपिंग करता है चीज़ों को, तो इरिटेट करने वाला क्या करेगा? इरिटेट करना मतलब किसी को परेशान करना, तो इरिटेट का आंसर क्या आ जाएगा? एनॉय। इरिटेट का आंसर क्या बन जाएगा? एनॉय। तो इस तरीके से हम इसकी एनोलॉजी बना। अब जैसे डिज़ाइन करते हो कोई चीज़, तो यानी आप एक उसको एक सोच रहे हो कि कैसे बनाएंगे, क्या है। और डिवाइस मतलब भी होता है उसकी प्लानिंग करना, उसको प्लान आउट करना। आई एम डिवाइजिंग अ प्लान इन माई माइंड। तो डिवाइस और डिज़ाइन जो है एक सिनोनिम्स है। और अपग्रेड होता है किसी को स्कोल्ड करना है। आई हैव बिन अपग्रेडेड माई माई मोम फॉर कमिंग लेट। आई हैव बिन रिब्यूक्ड, आई हैव बिन अपग्रेडेड। तो अपग्रेड मतलब होता है किसी को क्या करना? स्कोल्ड करना। अब यहाँ पे स्कोल्ड का सिनोनिम देख लीजिए, वो है रेप्रीमांड। ठीक है, सो अपग्रेड का जो सिनोनिम है वो क्या है? रेप्रीमांड। तो पहले में अगर मैं देखूं तो बार्टर का स्वैप सिनोनिम, इरिटेट का सिनोनिम एनॉय, डिजाइन डिवाइस होता है, अपग्रेड के लिए फिर आपके लगाएंगे रेप्रीमांड। चलिए नेक्स्ट देखिए। अकॉर्ड का मतलब होता है गाइस किसी को अपना अग्रीमेंट दे देना। अगर मैं बोलूँ अकॉर्ड मतलब एक तरीके से एक संधि भी बोलते हैं, एक अग्रीमेंट भी बोलते हैं। सो अगर आप किसी को अकॉर्ड दे रहे हैं तो इसका मतलब यू आर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आपको समझ आ गई है बात, आपने उस पर सहमति दी है। हाँ, तो ये एक तरीके से एक दूसरे के क्या माने जाएंगे? फिर सिनोनिम्स। और अगर कोई कन्वर्जन किया जा रहा है तो कन्वर्जन होने से क्या होता है गाइस? पूरा एकदम उसका रूप बदल जाता है। तो इसका मतलब उसका ट्रांजिशन हो जाएगा। कन्वर्जन से उसका क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। तो अगर अकॉर्ड से एक अंडरस्टैंडिंग बनती है तो कन्वर्जन से ट्रांजिशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, डाइवल्ज का मतलब होता है गाइस किसी भी चीज को रिवील कर देना। डू नॉट डाइवल्ज द फैक्ट्स, स्पिल द बीन्स। अगर मैं बोलूँ किसी के सामने खुलासे कर देना, स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है ना। सो अगर मैं बोलूँ, मैं कहूँगा डू नॉट डाइवल्ज द फैक्ट। ठीक है, मैं कहूँगा पुलिस टुक हिम टू टास्क बिकॉज ही वॉज नॉट डाइवल्जिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो डाइवल्ज का मतलब होता है खुलासा करना, एक तरीके से रिवील कर देना। यानी कंसील उसका क्या हो गया? सिनोनिम कंसील मतलब छुपाना। कन्फॉर्म का मतलब होता है गाइस किसी चीज को ओबे करना, रूल रेगुलेशंस को ओबे करना। वी मस्ट कन्फॉर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, वी मस्ट कन्फॉर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉलेज। ठीक है, तो कन्फॉर्म टू, वी मस्ट कन्फॉर्म टू ट्रैफिक रूल्स। तो कन्फॉर्म के साथ टू भी आता है, ये भी ध्यान रखना। कन्फॉर्म मतलब पालन करना। तो इसका मतलब अगर ये डाइवर्ज इसका ऑपोजिट है, ठीक है ना, तो कन्फॉर्म पालन करना, तो यहां पर आ जाएगा डिफर। क्योंकि एक में तो आप कह रहे हो कि हाँ मानूंगा और एक में आप उससे डिसएग्री कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर यह आंसर बन जाएगा और इस तरीके से हम इसकी एनोलॉजी बनाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जेलॉट है। जैसे मैं कहूंगा आई एम अ जेलॉट सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, आई एम अ जेलॉट सपोर्टर ऑफ अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट। ठीक है, आई एम zealot supporter of महाराष्ट्र, anyone, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ anyone but आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जिलॉटरी मतलब व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ समवन, जिसको आप फैनेटिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्टॉन सपोर्टर भी बोलते हैं, स्टॉन्च, STAUNCH। ठीक है ना, रैबिड सपोर्टर, रैबिड सपोर्टर। ठीक है, आर्डेंट फैन, आर्डेंट फैन ऑफ विराट कोहली। तो अगर मैं बोलूँ आई एम अ फैनेटिक फैन ऑफ विराट कोहली, स्टॉन सपोर्टर, देयर लॉट ऑफ स्टॉन सपोर्टर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत नाउ क्लेमिंग दैट देयर शुड बी CBI प्रोब इन हिज केस। तो मैं बोलूँगा बहुत से फैनेटिक सपोर्टर है, धोनी के बहुत रहे हैं, विराट कोहली के बहुत हैं, जो उसके लिए कुछ भी कर जाए, है ना।
अगर वो धार्मिक वाले टाइप में आ जाए तो उसको हम बाइगॉट बोलते हैं, मतलब धार्मिक सपोर्टर होते हैं तो ज़्यादातर हम उसको बाइगॉटरी में ले जाते हैं, है ना। सो बाइगॉटरी मतलब व्हेन यू आर इम्पोजिंग योर स्टफ ऑन अदर्स, जहाँ पर आप कहते हो कि मेरी बातें सही है और तुम्हारी बातें उतनी वैल्यू नहीं रखती। तो आजकल पॉलिटिकल बाइगॉटरी बहुत चल रही है ना, कि मेरी बात सही है तुम्हारी गलत है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से जेलॉट जो है वो फेनेटिसिज्म का क्या है, एक सिनोनिम है। तो गाइज अब देखिए, अंपायर गेम में कोई सिनोनिम नहीं हो सकता, पैरासाइट फूड का एक पार्ट होता है उसका कोई सिनोनिम नहीं है, ऑरेटर तो होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, फ्रेंजी होते हैं थोड़े क्रेजी, इम्पोस्टर जो होते हैं वो होते हैं धोखेबाज, और शैम भी होता है एक तरीके से धोखा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यार ही इज़ एन इम्पोस्टर, ही इज़ अ शैम, ठीक है। अगर वो शैम है तो इसका मतलब वो फेक है, वो धोखेबाज है। इसको अगर मैं बोलूँ इम्पोस्टर को हम ये माउंट बैंक भी बोलते हैं, माउंट बैंक, है ना, स्विंडलर भी बोलते हैं, ठीक है, स्विंडलर बोलते हैं। शैम हो गया, शराड भी बोलते हैं, हैप्पी मैरिज इज़ अ शराड, कई बार लोग बोलते हैं हैप्पी मैरिज क्या, एक शराड है, एक ढोंग है, ठीक है। चलिए, इम्पोस्टर और शैम हमारा यहाँ पे सिनोनिम हो गया। कॉर्वाइन जो है वो क्रो के लिए बोला जाता है, यानी कॉर्वाइन जो है वो क्रो का एडजेक्टिव है एक तरीके से। जैसे अगर मैं बोलूँ बोवाइन किसके लिए होता है, कैटल के लिए, बोवाइन किसके लिए होता है, कैटल के लिए, है ना। अगर बोलूँ कैनाइन किसके लिए होता है, डॉग के लिए, फिलाइन किसके लिए होता है, कैट के लिए, है ना। ऐसे बहुत है, इक्वाइन होता है हॉर्स के लिए, अरसाइन होता है बियर के लिए, ठीक है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिक। अगर मैं लूँ तो राइपेरियन हो गया रिवर के लिए, पूरा एक रूट वर्ड का वीडियो बनाया हुआ है मैंने, INE वर्ड रूट वर्ड से, वो भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बस आपको देखना है, कुरवाइन का अगर क्रू है, ठीक है ना, तो एलिफेंटाइन डायनासोर के लिए नहीं आता, लायन, लाइनस तो लायन की फीमेल हो गई, है ना। अर्बेन हो गया शहरी, अर्बेन हो गए जो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड होता है ना, अर्बेन हो गया जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो यहाँ पे आएगा वाइस रीगल और वाइस रॉय। वाइस रीगल जो है वाइस रॉय का ही एक पार्ट माना जाता है, उसका एक एडजेक्टिव टाइप में बोल सकते हो। तो यहाँ पर गाइज अगर मैं लूँ तो यहाँ पर आया आपका इम्पोस्टर और शैम, यहाँ पर आया वाइस रीगल और ये। तो आपको बस ये रिलेशन देखना है कि वो क्या बोल रहा है, कैसे उसको आपको फॉलो कराना है, ठीक है। चलिए 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर, फसाड। अब इसको ध्यान रखना है, फैकेड नहीं है, ये फसाड है। फसाड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है फ्रंट पार्ट, किसी भी चीज़ का फ्रंट पार्ट, यानी मेन दरवाज़ा जो होता है, और खासकर बड़े बड़े जो महल होते हैं या कुछ होते हैं उनका, ठीक है ना, जैसे चर्च का मेन दरवाज़ा या कहीं का जो मेन हॉल के दरवाजे होते हैं उसको हम फसाड बोलते हैं। एक फसाड का मतलब ये भी होता है शैम, मतलब ढोंग, जिसको अभी हमने देखा था शैम, शराड। तो यानी एक इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। हैप्पी मैरिज इज़ अ शराड, यानी कई बार लोग मैंने देखा है फेसबुक व्हाट्सएप पे, दिनों यू माई लाइफ एंड यू कीप ऑन सेइंग, एंड आई नो देम पर्सनली हाउ मच दे लव ईच अदर, एंड दे आर लिविंग अ कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, ठीक है। सो दे गेट अलॉन्ग विद ईच अदर विद लाइक इन कैट्स एंड डॉग्स, and on the Facebook or WhatsApp or in different areas where they have to come in social gathering, they are showing the sham of happy marriage, okay। तो उसको हम शैम बोलते हैं, फसाड बोलते हैं, ठीक। लेकिन फसाड का यहाँ पर जो मीनिंग है वो फ्रंट पार्ट नज़र आ रहा है, ढोंग नज़र नहीं आ रहा। तो फसाड अगर बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट होता है तो और कौन सी चीज़ है जो उसका फ्रंट पार्ट होता है, जैसे वॉच का फ्रंट पार्ट क्या होता है, उसका डायल, ठीक है ना। अब देखो, पेज बुक का फ्रंट पार्ट नहीं होता, है ना, ये ध्यान रखना। पेजेस अगर मैं बोलूँ तो ज़रूरी नहीं कि उसके फ्रंट के पार्ट में ही हो, पेजेस बीच में भी होते हैं और भी होता है। तो यहाँ पर डायल और वॉच आएगा, ये आंसर है हमारा। चलिए, स्पेट जो होता है गाइस, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है देयर इज़ अ स्पेट ऑफ थेफ्ट्स, देयर इज़ अ स्पेट ऑफ किलिंग्स, ठीक है ना। स्पेट ऑफ, अगर मैं बोलूँ स्पेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत भारी मात्रा में आना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यार देर इज़ अ स्पेट ऑफ थेफ्ट्स इन द कंट्री, देर इज़ अ स्पेट ऑफ सुसाइड इन द कंट्री, देर इज स्पेट ऑफ समथिंग इन द कंट्री, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेट, यानी ट्रिकल। अब स्पेट होता है किसी भी चीज़ का बहुत भारी मात्रा में आना, इसको हम इनंडेशन भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ इनंडेशन भी बोलते हैं और डिल्यूज भी बोलते हैं, बाढ़ जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में, इनंडेशन, डिल्यूज, बाढ़, ठीक है। तो स्पेट ऑफ किलिंग्स करके याद कर सकते हो, स्पेट ऑफ थेफ्ट्स याद कर सकते हो। देयर इज़ अ स्पेट ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन दिल्ली, तो दिल्ली में बाढ़ आ गई है कोरोना वायरस केसेस की। और गाइस, ट्रिकल मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना, जिसको परकोलेट करना भी हम बोलते हैं, ट्रिकलिंग,
है ना। समथिंग इज ट्रिकलिंग मतलब टपक रहा है, बूंद बूंद करके टपक रहा है। तो अगर कोई चीज़ ट्रिकल कर रही है तो वो बहुत थोड़ी मात्रा में आ रही है, और कोई चीज़ अगर स्पेट में आ रही है दैट इज कमिंग इन अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो इसका मतलब स्पेट और जो ट्रिकल है वो एक दूसरे के एंटोनिम हैं, ये ध्यान रखिए। स्पेट और ट्रिकल एक दूसरे के एंटोनिम हैं, तो यहाँ पर बस एक दूसरे का एंटोनिम देख लो। कॉपियस और एबुंडेंट तो सिनोनिम है, स्मॉल और लेस भी सिनोनिम है, मच और मैनी भी सिनोनिम है, मच और मोर डिग्री हो गया। यहाँ पर मच और लिटिल जो है वो एंटोनिम है। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर बनाऊँ तो 8 में मेरा आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल, और यहाँ पर क्या बना था, डायल एंड वॉच। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर कैसे निकालना है। इट्स अ गेम ऑफ वोकैबलरी, ज़्यादा गेम वोकैबलरी का है, उसके बाद ही आप और कोई काम कर पाओगे इसमें। कई बार एनोलॉजी वोकैब रिलेटेड नहीं होती, कई बार वैसे भी होती है जो रीजनिंग्स में आती है, ठीक है ना। जैसे कई बार लिंक कर देते हैं, ये इस देश का झंडा है तो ये किसका है, वो तो मल्टीपल जगह से लिंक किए जा सकते हैं, तो एनी टाइप ऑफ एनोलॉजी आ सकती है। देखिए स्मेल अगर नोज से रिलेटेड है, ठीक है ना, अगर स्मेल अगर नोज से रिलेटेड है तो नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जो उससे रिलेटेड है। अगर मैं लूँ गाइस स्मेल अगर नोज से रिलेटेड है तो मतलब अगर आप स्मेल करते हो तो नोज से जाती है, और अगर कोई नॉइज़ होती है तो ईयर से आती है। कैलीग्राफी तो हैंड राइटिंग होता है। पिक्वेंट होता है बहुत ही बिटर टेस्ट, तो पिक्वेंसी मतलब बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नॉइज़ और ईयर, नॉइज़ और ईयर। लास्ट आंसर देख लेते हैं गाइस हमारे पास क्या है। लास्ट हमारे पास जो है वो आंसर है हमारे पास 10 नंबर में, लाइब्रेरी और बुक्स, ठीक है। लाइब्रेरी में अगर बुक्स रखी जाती है तो कहाँ पर क्या रखा जाता है, लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती है तो जू के अंदर एनिमल्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा वीडियो देख लिया गाइस एनोलॉजी पे, और मेरे को लगता है आपको ये पसंद आएगा। मैं इस पर 10 एनोलॉजी और कराऊंगा। इट इज़ ऑल अबाउट वोकैबलरी एंड जस्ट गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस नीड्स टू बी टैकल, ठीक है। और मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, समटाइम पीपल गेट्स कंफ्यूज इफ दे हैव नॉट डन इट इन द पास्ट। सो इफ यू ट्राई दीज एक्सरसाइज like 2-3 times, you will find these analogy easy if you are carrying a very sound vocabulary guys, okay। चलिए, thank you so much for watching this video. My name is Deepak. Bye bye.